हेलो एवरीवन, आप सभी को आदित्य वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये चैप्टर 1 क्लास 9 के साइंस का आगे का टॉपिक है। और आप लोग भी शुरू से अगर सीख रहे हैं तो आपको मालूम होगा। तो जरा देखो आज हमें क्या सीखने हैं। आज हमें सीखने क्या, इंटर कन्वर्जन कैसे होता है किसी सॉलिड का लिक्विड में या फिर किसी लिक्विड का गैस में, उससे रिलेटेड क्या टर्म्स हैं और आखिर कौन से स्पेसिफिक कंडीशंस पे होता है, आज हमें यही सीखने हैं। तो क्या तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या लिख रखा है। बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं या फिर मैटर हैं हमारे तरफ या फिर हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करते हैं, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर तुम लेते हो तो तुम अगर वाटर को देखो तो क्या इसका सॉलिड फॉर्म में आइस है, लिक्विड फॉर्म में तो वाटर है ही, और गैस के फॉर्म में वाटर वेपर है। ठीक है, और देखो आगे मैंने क्या लिख रखा है। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, the phenomenon of change of matter from one state to another and back to the original state by changing the conditions of temperature and pressure is called interconversion of states of matter। मैंने ये लिख रखा है कि जब चेंज ऑफ मैटर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि क्या ये ऐसे ही पॉसिबल है? तो नहीं, इसको पॉसिबल होने के लिए दो शर्तें लागू है। और वो कौन से दो शर्तें हैं? दो शर्तें हैं, चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा है चेंज इन प्रेशर। और तुमको मालूम होगा अगर NCERT देख रहे हो तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए अलग टॉपिक है और चेंज इन प्रेशर के लिए अलग सा टॉपिक है। ठीक है, तो देखो ये दोनों टॉपिक को हम लोग बहुत ही क्लियर करके समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या करने हैं, कुछ टर्म्स है अपने पास गिने चुने, उनको क्लियर करने हैं। जैसे सबसे पहला टर्म अपने पास आता है मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग कभी भी सुनते हैं मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, मेल्टिंग क्या होता है, जरा आओ उसी का डेफिनेशन देख लेते हैं और क्या क्या कुछ कंडीशंस होते हैं। वही चेंज इन स्टेट होगा और क्या चीज़ होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन प्रेशर होगा। देखते हैं जरा, आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट। देखो तो हम लोग याद करते हैं अगर कि मेल्टिंग क्या होता है, तो हम बोलते हैं ना कि किसी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, वही कहलाता है मेल्टिंग। लेकिन अब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में हैं तो हमें अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा और हमें कहना होगा, क्या कहना होगा मेरे भाई, कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशंस। और स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है? स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर है और स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ प्रेशर है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो बताओगे द डेफिनिट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। वो डेफिनिट टेम्परेचर जिससे सॉलिड मेल्टिंग करने स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, उस पार्टिकुलर सॉलिड का। जैसे कि एग्जांपल तुम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन। अब देखो इस पे ना हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आगे चल के, जब हम लोग सीखेंगे तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें। ठीक है, तो घबराना मत कि 0 डिग्री सेल्सियस कैसे, 273.16 केल्विन कैसे हो जा रहा है, तो घबराना मत, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। क्या तुम्हें इतना बात समझ आया कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना एट स्पेसिफिक कंडीशंस, और वो कौन से कंडीशंस, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और वो डेफिनेट टेम्परेचर जब कोई सॉलिड मेल्ट करने स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये हमने सीखा यहाँ पे। आई बात समझ में? अगले टर्म पे जरा ध्यान दोगे। अब अगला टर्म अपने पास क्या कहता है, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा तुम जरा सुनो तो, टॉपिक से तुम्हें नहीं क्लियर हो रहा है कि बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसमें हम लोग कुछ ऐसे कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम कहाँ से, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट। जहाँ पे यहाँ पे तुमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशंस एंड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। बस हो गया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। समझ आया? और फिर बात आती है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो वो टेम्परेचर जब लिक्विड क्या करने स्टार्ट हो जाए, बॉयल करने स्टार्ट हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो समझ आई ये दोनों बात, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। अब जरा देखो सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन से भी तुम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो। जैसे कि क्या करते हो, नेफ्थलीन और कैम्फर और आयोडीन। देखो अगर कैम्फर है ना, तो इसको ऐसे तुम इन्वायरमेंट में छोड़ दोगे, ये डायरेक्ट गैस बन जाएगा, और इसी प्रोसेस को तो हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। जरा पढ़ो तो मैंने क्या लिख रखा है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट।
सॉलिड स्टेट का डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाना गैसेस स्टेट में, यही कहलाता है सब्लिमेशन। और देखो तुम यहाँ पे एक और लाइन है, क्या चीज़, थ्रू द लिक्विड स्टेट अपॉन हीटिंग, मतलब कि विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। जब तुम लोग हीट करते हो ना, जब हीट करते हो तो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज ना हो करके, मैंने क्या लिख रहा हूँ, लिक्विड स्टेट में चेंज ना हो करके डायरेक्ट क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज होता है या फिर वेपर में चेंज होता है। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि ये सब्लिमेशन है। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल तुमने याद रखने हैं, नैप्थलीन और कैम्फर और आयोडीन, याद रहेगा, आगे सीखें। अब देखो हमारे पास अगला टर्म क्या रहा है, वेपोराइजेशन। अब आखिर वेपोराइजेशन क्या होता है, अब तुम बताओ तो वेपोराइजेशन क्या होगा, लिक्विड स्टेट से कन्वर्जन हो जाएगा, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, और वही बात रहेगी एट स्पेसिफिक कंडीशन। और कौन सी कंडीशन रहेगी, यहाँ पे तुमने पढ़ रखा है चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर। देखो तो जरा, The process of conversion of a matter from its liquid state to gaseous state, liquid state से gaseous state में convert होना at specific conditions of temperature and pressure is called vaporization। मैंने भी यही बोला कि जब लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज होगा और शर्तें लागू है, शर्तें ये है कि आपको क्या करना है, स्पेसिफिक कंडीशन रखने हैं टेम्परेचर के, स्पेसिफिक कंडीशन रखने हैं प्रेशर के, तब आपको वहाँ पे जा करके क्या बनेगा, वेपोराइजेशन। क्या समझ आई। अब जरा सुनोगे, आगे एग्जाम्पल्स अपने पास आ रहे हैं, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन। अच्छा सुनो तो जरा, फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे सॉलिड स्टेट होगा, और सॉलिड स्टेट से क्या करने वाले हो तुम लोग कि ये गलने वाला है, तब जा करके तुम्हारे पास बना था क्या चीज़, मेल्टिंग। बताओ, अब ये बता रहा है कि फ्रीजिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन हुआ है क्या, तुमने मेल्टिंग पढ़ा था ना पहले, तो वहाँ पे क्या हुआ था, सॉलिड से तुम्हारे पास लिक्विड बना था, हुआ था ऐसा। अब आ रहा है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, यहाँ पे क्या हुआ था, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। इसका मतलब कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग अपोजिट अपोजिट, मेल्टिंग और फ्रीजिंग अपोजिट अपोजिट। अच्छा ठीक है, आगे सुन, कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और वो पार्टिकुलर टेम्परेचर, वो डिफिनिट टेम्परेचर जब क्या हो, लिक्विड चेंज होने लगे सॉलिड स्टेट में बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, सॉरी एट पार्टिकुलर प्रेशर 1 atm, तब उसको तुम लोग क्या कहने वाले हो, फ्रीजिंग पॉइंट कहने वाले हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। अब जब कभी भी तुम्हारे पास लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट बन रहा है, तो अपने अंदर की जो भी हीट एनर्जी उसको सब पूरा बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे देखो प्रेशर कितना है, 1 atm का, तब जा करके तुम्हारे पास क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कैसे हीट एनर्जी को बाहर निकाल दिया, तो तुम क्या करते हो, आइस को अगर अपने हथेली पे रखते हो तो देखते हो तुम्हें आइस क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। कारण ये है कि तुम्हारी ये हथेली से ना आइस गर्मी को खींच लेता है, इस कारण से तुम्हें वहाँ पे ठंडा फील होता है। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि जो लिक्विड है अपना पूरा हीट एनर्जी बाहर कर देता है, और पार्टिकुलर वहां पे प्रेशर रहता है 1 atm का, तब जाके वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्या समझ आई ये बात। अब जरा लास्ट सुन लो, क्या है, कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में हो रहा है एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे क्या कहते हो, कंडेंसेशन। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा क्या, कि यहाँ पे गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट बन रहा है, और बॉइलिंग में क्या हो रहा था कि तुम्हारे पास लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट बन रहा था। ऐसा लगा जैसे सेम सेम बट अपोजिट है। यहाँ पे बात आई समझ में। अब देखो तुमने क्या क्या सीख लिया, तुमने सीखा कि आखिर चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होते कैसे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ आया होगा। अब जब हम आगे लेक्चर्स में आएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज इन टेम्परेचर, और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।